हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं चैट अलाउ कर रहा हूँ, माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, बताना वॉइस आ रहा है मेरा? यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। तो मैं माइक अभी थोड़ा सा म्यूट रखूँगा। सबको वेरी गुड इवनिंग। और अभी स्टूडेंट देख रहे हो, यू कैन सी द काउंट। जब रेगुलर टीचिंग क्लास होता है, शाम के टाइम भी होता है, तब भी इतने स्टूडेंट नहीं आते हैं। बट अभी एग्ज़ाम पास हो रहा है तो द स्ट्रेंथ हैज़ रियली इंक्रीज्ड। आई एम हैप्पी फॉर दैट। और साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट बताऊंगा। आई विल टेल आफ्टर 5 मिनट्स, ताकि जो लोग और ज्वाइन करेंगे उन लोगों को भी मैं बता पाऊंगा, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है, मतलब गुड न्यूज़ भी है और थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी है। और दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और वीआईपी मिनी डेली क्लासेस, सुनो अभी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो भी क्लासेस एंड ऑल बोल रहे हो, अभी हमें कोई नया चीज़ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं कैलकुलस करूँगा बोल रहा था, बट कैलकुलस इज़ सो टफ। मुझे स्टूडेंट का फीडबैक से पता चल गया कि जो चीज़ आप लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, वो चीज़ भी आप मैसअप कर लोगे। एंड आई डोंट वांट कि आप लोग वो चीज़ ख़राब करो, ठीक है। तो इसीलिए आई वॉन्ट डिस्कस कैलकुलस फर्दर। और हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि अभी सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया है, इतना डिलीट हो गया है पोर्शन, कि आप लोग को बहुत इजीली, लाइक 3D में आप बुक में देख सकते हो। आपका प्लेन वाला टॉपिक है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ए प्लेन पासिंग थ्रू टू प्लेन्स, पाई वन प्लस लैम्बडा पाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपका डिलीट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें एलपीपी का, तो एलपीपी तो बहुत इजी चैप्टर है। रिलेशन फंक्शन में बाइनरी और कंपोजिशन डिलीट हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा चीज़ डिलीट हो गया। तो कौन से बोर्ड से डिलीट हुआ है सिलेबस है? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड का कोर्स तो हमारा सीबीएसई बोर्ड है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इतना सारा चीज़ डिलीट होने के बाद इट इज़ वेरी इजी टू पास द एग्ज़ाम। और इम्पोर्टेंट नोटिस जो मैं आपको बोल रहा था कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भले तबीयत ख़राब हो, अच्छा लग रहा हो, मेहनत कर सकते हो, तब भी आप क्या करो ना, ज़्यादा मेहनत करके इसी बार पास हो जाओ। आई एम टेलिंग यू, इस बार अगर पास नहीं होगे ना, अगले बार बहुत टफ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंटरनल खबर है, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप लोग सुने होंगे NEP 2020। कितने लोग NEP 2020 सुने हो, चैट में बताना। हैव यू हर्ड अबाउट इट? NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2020 में, आज से 3 साल पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, जिसका कहना यह था कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भी रैंडम सब्जेक्ट लोगे चलेगा, बट वहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चीज़ें बहुत हो रहा होगा। सो दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सीबीएसई का भी ऑब्जेक्टिव वो है। सुनो, ध्यान से सुनो। इस बार पास नहीं हुए, उनका इंटरनली जो न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट कि भले सिलेबस डिलीट हो जाए, रिडक्शन हो जाए, बट वो लोग क्या करेंगे, आपका पेपर टफ करके एप्लीकेशन बेस्ड बहुत बना लेंगे। केस स्टडी अभी क्या है, देखो केस स्टडी में भले वो उतना थ्योरी लिखा हो, उतना सारा चीज़ लिखा हो, बट अभी क्वेश्चन जो 4 दिया होता है, दैट इज़ वेरी इजी। सबसे डिफ़िकल्ट क्या आता है, असर्शन रीज़न थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, क्योंकि वो रिलेटेड है या नहीं है, दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट, वो सारा चीज़ नहीं पता चलता है। बट बाकी केस स्टडी इज़ ऑल्सो ईजी। अभी 2-3 साल से वो पूछ रहा है, बट अगले साल से इतना एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगला साल वाला पेपर 2024 में होगा। जो ये लोग एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे अभी, मतलब दे के पास नहीं हो पाओगे, आप लोग अगले साल एग्ज़ाम दोगे। अगले साल मतलब मार्च 2024 में, सितंबर में उसका रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपका कंपार्टमेंट सेकेंड अटेम्प्ट आ जाएगा। बट वो पेपर इतना टफ होगा और एप्लीकेशन बेस्ड होगा, और पेपर सच में टफ होगा। बट अभी का अगर मैं आपको डिफ़िकल्टी लेवल बताऊं, इट इज़ वेरी एवरेज पेपर। कोई भी इजीली आसानी से पास कर सकता है, अगर वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक अच्छे से पढ़े। तो अभी वही 10 दिन और बचा हुआ है, आज से काउंटडाउन शुरू हो गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये 10 डेज में यार बहुत अच्छे से मेहनत करो, ताकि 10 दिनों में आप पास हो जाओ। फिर से डिलीट हुआ है क्या पोर्शन? जो पहले हमने बात करी थी डिलीट का, वही है। हाँ, जो हमने डिस्कस किया है क्लास में, वही डिलीटेड पोर्शन है। बट आप ओरिजिनल बुक से देखना, वो काफ़ी डिलीटेड ही है। आपके पास जो बुक है ना, उस बुक के कंपैरिजन करोगे तो ऑलमोस्ट आधा कर लिया है।
नॉन कैलकुलस पार्ट का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डोंट टच न्यू टॉपिक। नॉन कैलकुलस ये सारे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चैप्टर उठाओ, सपोज प्रोबेबिलिटी उठाओ, तो प्रोबेबिलिटी का किसी और चैप्टर से रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं बोलूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में किसी का रिलेशन है क्या? किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट चैप्टर है। बट अगर मैं उठाऊँ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, उसके लिए बाकी सारा टॉपिक आना चाहिए। और अगर मैं बोलूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए। और डिफ़िकल्ट चीज़ ये है ना कि कैलकुलस पार्ट से एज सच कोई चीज़ डिलीट हुआ नहीं है। आप लोग को देखने मिल जाएगा डिलीटेड पोर्शन जो मैंने शेयर किया है। कैलकुलस पार्ट से कोई भी ज़्यादा चीज़ डिलीट नहीं है, बट नॉन कैलकुलस पार्ट से बहुत सारा चीज़ डिलीट है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नॉन कैलकुलस को इतना परफेक्ट करो कि उसका हर एक क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओ। समझ पा रहे हो? आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँगा, कुछ और कर लूँगा। पहले इतना करो, इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप कैलकुलस में एंटर करो। बट मैं नहीं चाहता कि लास्ट 10 डेज में कोई नया टॉपिक आप करो। लास्ट 5 दिन में तो बिल्कुल भी मत करना। और मैं जो प्रैक्टिस करवाया हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ, दैट इज़ द ओनली ब्रह्मास्त्र यू हैव। जितना मैंने पढ़ा है उतने को आप अगर कर लेते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग। ये पूरा प्रूवन स्ट्रेटजी है, और इससे अच्छा टेक्निक कोई भी आपको नहीं बताएगा, कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। बस आपको रिवीजन करना है। जितना टाइम दोगे सेम चीज़ को रिपीट करने में, प्रीवियस ईयर बनाने में, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर के लिए मैं तो मार्च एग्ज़ाम का पीडीएफ शेयर कर लिया हूँ। अब बाकी गूगल करके जो जो क्वेश्चन कहीं से भी मिलता है उसको प्रैक्टिस करो, उसका सॉल्यूशन गूगल करके चेक करो। मैं तो सॉल्व करता हूँ डाउट क्लासेस में। बट अभी मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग कॉन्फिडेंस बनाए रखो। इफ़ यू लूज़ द कॉन्फिडेंस, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम फेलिंग। फेल होने के लिए भी कोई रोक नहीं सकता, पास होने के लिए भी कोई रोक नहीं सकता। यू आर द ओनली पर्सन। ओके, समझ में आ गया सभी को जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था? कि प्लीज़ यार, हर कोई, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, इस बार पास हो जाओ। भले अभी तक मैं ग्रुप में पोल पूछा था, और पोल में रिस्पॉन्स देख के मुझे इतना ख़राब लगा कि अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू भी नहीं किया है। लाइक क्या बोलूँ मैं, आप लोग बाकी स्टूडेंट से अलग हो, यू टुक दिस कोर्स, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ दिन में इतने घंटे काम करता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ, बात करता हूँ, सब चीज़ करने के बाद सिलेबस कंप्लीट कर लिया ओनली फॉर यू। 1 महीने में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट किया, बट आप लोग नहीं करोगे। रिकॉर्डिंग देखने के लिए कितना ही टाइम लगता है? एक रिकॉर्डिंग 1 घंटे का, 1 आवर में फिनिश हो जाएगा। वो देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे बाकी 2 घंटे। 3 घंटे तो मिनिमम दे दे के अगर आप ऐसे भी करते तो 1 हफ्ते में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता। फिर भी नहीं करना। हाउ मेनी क्लासेस आर देयर टोटल? 34-35 क्लासेस। कोई कोई मैं मानता हूँ 1.5-2 घंटे का क्लास है, लंबा लंबा क्लास है, बट लंबा क्लास आप ही के लिए किया हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, डाउट सॉल्व हो। तो इसीलिए मेक श्योर टू कंप्लीट द क्लासेस। और जो लोग अभी तक शुरू नहीं किए हैं, मैं अभी चैट पे जानना चाहता हूँ। ग्रुप में तो मैंने पूछ लिया, चैट पे मुझे बताओ हु आर स्टिल देयर, जो अभी तक शुरू नहीं किए हैं प्रिपरेशन। बी ऑनेस्ट एंड टेल मी करके लिखो अगर अभी तक शुरू नहीं किए हो। ओके, तो मैं उन लोगों से अनम्यूट पे सुनना चाहूँगा कि अभी तक शुरू क्यों नहीं किए हो। टेल मी। 3 चैप्टर हो गए हैं, व्हाट अबाउट द रेस्ट चैप्टर्स? बाकी चैप्टर क्यों नहीं हुए? सर आज फोर्थ वाला हो जाएगा, कल 2 कर लूंगा और फिर एक रह जाएगा। हुआ क्यों नहीं है मुझे जानना है। आगे क्या करोगे वो तो कर ही लोगे, करना ही पड़ेगा। अभी तक हुआ क्यों नहीं? अभी तक शुरू नहीं किए हो? लास्ट 10 डेज में शुरू करके क्या होगा? इतना देर टाइम कहाँ गया? सर मैं मुंबई गया हुआ था, तो तो वहां पे फिर टाइम नहीं मिला। गए क्यों हुए थे? घूमने? हाँ सर, मतलब पापा ने बिना पूछे टिकट करवा दी। हम तो मना ही कर रहे थे बट वो पूछते नहीं है, वो फिर खुद ही करवा देते हैं। ओके, ठीक है। फिर बाकी, करवाने के बाद बताते हैं। हाँ, बाकी और कोई बताओ, और कोई क्यों नहीं किया कंप्लीट, जो लोग अभी तक शुरू नहीं किया है? सर हाँ बोलो। सर अभी मैं ये जो भी आप समझा रहे थे
जो आप क्लासेस लेते हो ना सर लेक्चर की, जिसमें आप समझाते हो उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलग लेक्चर लेते हो, हाँ हाँ। मैं अभी समझाने वाले लेक्चर ले लूं पहले पूरे चैप्टर कवर करके फिर पढ़ने बैठूं, या फिर अभी पहले एक चैप्टर करूं फिर उसको बनाऊं? जो चैप्टर मैंने करवा लिया रिकॉर्डिंग को सारे देखो, जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिस वीडियो में जो एक्सरसाइज करने बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में करो। मैं सभी को फिर से वही चीज़ बोलना चाहूँगा। ठीक है, मुझे पता चल गया रीज़न। आई एम म्यूटिंग अगेन एवरीवन। ध्यान से सुनो थोड़ा सा। मैं चैट भी ऑफ कर रहा हूँ, 2 मिनट और सुनो मेरे बात। जो लोग अभी तक प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू नहीं किए हो, या फिर लग रहा है कि 2-3 चैप्टर ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है कंप्लीट, उन लोगों के लिए सिंपल सा फार्मूला है। द फार्मूला इज़ कि मैंने जिस तरीके से बताया, बस मेरा बात सुन लो यार। क्योंकि दिक्कत आप लोग को होगा जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, बिकॉज आपने प्रिपरेशन किया नहीं होगा। प्रिपरेशन करने का सिंपल फंडा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तभी तो कुछ ना कुछ लिख के आ पाओगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, डू वन थिंग। जिस सीक्वेंस में मैं लेक्चर अपलोड किया हूँ, जिसका सीक्वेंस का फ़ोटो भी आपको ग्रुप में भेज दिया हूँ, उसी सीक्वेंस में करो। जिस वीडियो में जो चैप्टर बोला हूँ, जो एक्सरसाइज बोला हूँ, उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। जितना टाइम लगे, डोंट केयर। खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए रहम खा के नहीं कर रहे हो। सो इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ कि खुद के लिए कंप्लीट करके ही रहोगे, और वो उसी दिन कंप्लीट करो। टाइम लग रहा है ज़्यादा, किसका जा रहा है? आपका ही जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। किसी और से बोरो नहीं कर रहे हो टाइम, खुद का ही टाइम है, खुद को यूटिलाइज़ करो, इन्वेस्ट करो, कंप्लीट कर दो यार। मैं चाहता हूँ कंप्लीट करो। आप सभी को मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, 11 तारीख तक एटलीस्ट। सब कोई जो अभी तक शुरू नहीं किया है, 11 तारीख तक कंप्लीट कर लो। 6 तारीख आज है, आज भी रात का टाइम है। 7, 8, 9, 10, 11, 5 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। 15 दिन बचा था, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा था। जो अभी तक नहीं किए हो, एटलीस्ट दिन के 5-5 लेक्चर कंप्लीट करो। जो भी मैं वीडियोस डाल दिया हूँ, 5 लेक्चर मतलब 5 घंटे, तो रिकॉर्डिंग देखने में 5 घंटे लगेंगे, और बाकी 5 से 6 घंटे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंपार्टमेंट स्टूडेंट का एक आइडियल रूटीन बोलता हूँ। जो भी कंपार्टमेंट स्टूडेंट होते हैं, जिस भी रीज़न से आप कंपार्टमेंट आया है, हेल्थ इशू था, खुद का नेग्लिजेंस था, जो भी रीज़न था, कंपार्टमेंट के टाइम पे स्टूडेंट्स 10 से 14 घंटे दिन का पढ़ने लगते हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ मिथ। सच में 10 से 14 घंटे पढ़ते हैं। इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट, तो आप इसी बार पास हो जाओगे। ओके, आर यू रेडी फॉर 14 आवर्स? चैट पे बताओ, आई एम टर्निंग ऑन द चैट। आर यू रेडी फॉर 10 to 14 आवर्स? 10 से 14 घंटे आपको देने पड़ेंगे, नो मैटर वाट। जितना भी हो, 10 से 14 घंटे दो। सबका रेस्पॉन्स चाहिए। अगर चैट में भी लिख नहीं पा रहे हो, तो मुझे पता चल रहा है आपका एक्टिवनेस क्या है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी दे रहे हो, मैं उनको लिख के बोल सकता हूँ कि आप पास हो जाओगे। मुझे पता है, आप पूरे बैच में से मुझे रेस्पॉन्स देख के पता है कौन से स्टूडेंट पास होंगे, कौन नहीं होंगे, क्या कैसा है, वो तो मुझे पता है। HBSC बोर्ड, ठीक है, अभी नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगा, पता चलेगा तो उनके वेबसाइट पे चेक करते रहना। ऑलरेडी पहले से पढ़ती हूँ, ठीक है। जो ऑलरेडी पढ़ते हो अच्छी बात है। प्लीज़ सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, आई विल सेंड यू। नॉन कैलकुलस को वापस से अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई विल रिवाइज फॉर एवरीवन। बट मैं चाहता हूँ कि अभी नया टॉपिक में कोई प्लीज़ एंटर ना करे। कैलकुलस कैसे करें, एक बार आइडिया दे दो। कैलकुलस बहुत डिफ़िकल्ट है यार। अगर आप लोग को कैलकुलस समझ आता, पूरे साल भर समझ आता। कैलकुलस लगता है 3 से 4 महीने समझने के लिए। प्रैक्टिस तो अलग साल भर आप करोगे। इट इज़ नॉट ईजी कि 10 दिन में आप कर लो। कैलकुलस इतना ईजी होता तो कोई भी कर लेता। मैं कंपार्टमेंट का कोर्स ही डिज़ाइन ऐसे किया हूँ ताकि पास हो जाओ आप लोग। टॉप करने के लिए ये बैच नहीं है। टॉप करना होता तो साल भर पढ़ाई करते, पास हो जाते। एटलीस्ट पास हो जाते ना, कंपार्टमेंट नहीं आता, है ना। सो उस हिसाब से अपने बारे में सोचो, देखो। कंपार्टमेंट के हिसाब से आपका मेन चीज़ क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। एटलीस्ट हर जगह पे आप लिख सको आप मैथ्स में पास हो। पेपर का लेवल कैसा होगा, एक डेडिकेटेड वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, कल आपको सुबह अपलोड मिल जाएगा AD क्लासेस में, कंपार्टमेंट पेपर लेवल। और ट्यूशन टीचर ने वही करवाया, नॉन कैलकुलस आपने। हाँ, ट्यूशन टीचर ने करवाया, ठीक है। जो भी है, बस पास हो जाओ यार, और कुछ नहीं चाहिए। अपने पेरेंट्स को खुश करो, मैं तो ऑटोमेटिक खुश हो ही जाऊँगा। रूटीन बता दो। हाँ, रूटीन बता रहा हूँ अभी। और क्या डाउट है जनरली मुझे बताओ, उस पढ़ाई रिलेटेड। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, हैंड रेज करो, एक एक बात करो। रेज योर हैंड एंड टेल मी वन बाय वन।
मैं सबका लोअर कर रहा हूँ अभी। हाँ, नाउ रेज योर हैंड। हाँ, स्वयं वर्मा क्या है? सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कैलकुलस में से ज्यादा पार्ट आ जाए और नॉन नहीं कैलकुलस से नहीं, कम आ जाए? वो कैलकुलेटेड आता है। टेक एनी पेपर, आपको 35 मार्क्स कैलकुलस दिखेगा, 45 मार्क्स नॉन कैलकुलस दिखेगा। नो डाउट इन दैट। ओके सर। ओके। हेलो सर। यस आयुष। मैं रुको, मैं हाय सीक्वेंस में सर। जा रहा हूँ, और सीक्वेंस में जा रहा हूँ। दिव्य ओके। रंजन था। वेर इज़ दिव्य रंजन? ओके, दिव्य रंजन। हेलो सर, थोड़ा रूटीन बता दीजिए सर नॉन कैलकुलस का। ओके, रूटीन बता दूंगा। आई विल टेल आफ्टर सम टाइम। वेदांग इसका राज। वीडियो भी थोड़ा भेज दीजिए टेलीग्राम पे। हाँ हाँ, वीडियो डाल दूंगा। और बताओ, वेदांग राज। यस सर। सर हाँ पूछना ये था ना कि जैसे नॉन कैलकुलस तो जो आप जितना कराते हैं उतना तो अभी बस वापस से रिवाइज कर रहे हैं, हाँ। तो कैलकुलस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कब से बनाना शुरू करेंगे? वो एक वीक पहले बनाएंगे कि यार अभी वापस से नॉन कैलकुलस ही अच्छे से रिवाइज करें? एक वीक पहले उसका ऑनलाइन में सॉल्यूशन मिलता है ना, सॉल्यूशन देख के 3 3 बार बना लेना एक एक क्वेश्चन को, उतना तो काफ़ी जो है आप कैलकुलस। यूट्यूब पे जो मार्क लगवाए हैं हाँ हाँ, जो कैलकुलस का मार्क वही लगवाया सब ना हूँ, सिर्फ? बस वही, बस ओ, उतना करना। ओ, ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट आयुष सिंह, बोलो। हाँ सर। हाँ। सर जैसे आप अपने लाइव लेक्चर जो आप क्लासेस लिए थे हम्म। उसमें तो आप सब मतलब जैसे आप तो ये मतलब ज्यादातर एग्जाम्पल्स बनवाए थे। हाँ हाँ तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का हम लोग खुद से लगाना था हाँ हाँ। पर एक्सरसाइज का, तो सर वो तो उतना तो मैं कर लिया हूँ। ओके। उसका तो अभी डन। अभी मैं 3.3 मैट्रिक्स का बना रहा हूँ। फिर से या पहली बार? हाँ नहीं नहीं फिर से सर, इसमें मतलब कि ये चौथा बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही है, वेरी गुड। हाँ कि कोई ऐसा कोई क्वेश्चन फंसा ही नहीं, जैसे हाँ आप मार्क भी किए हो, जैसे इसमें 8 9 क्वेश्चन मार्क किए हो, हाँ मतलब हाँ हर एक्सरसाइज में, पर हर एक्सरसाइज से। हाँ। अब उसी पर रिवीजन कर रहा हूँ सर, क्योंकि उसी अब पे मेरे को रिवीजन, लगा वेरी जैसे गुड। मैच कर रहा हूँ कि हाँ अब उसी को रिवीजन करूंगा ना, कि जैसे लगा हाँ, क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट और जो स्ट्रांग फिर दिखे ना, आपका जो मेन मैटर रिकॉर्डेड। वो करता है। क्वेश्चन जो भी हो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द हाँ हाँ कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ हम्म वो मैं समझ जा रहा हूँ, वो तो हम्म बन रहा है मेरे को। और जो हम्म। जो कुछ कुछ में दिक्कत आ रहा है, हाँ। जो ट्रिकी है, वो तो मैं फिर सॉल्यूशन देख रहा हूँ। ओके। हाँ उससे मैं क्लियर हो जा रहा है। और सर जैसे आप एक 3 मार्क्स वाला अपलोड किए थे ना, मतलब 1 2 दिन पहले, हाँ हाँ केस स्टडी हाँ क्वेश्चन से सब। हाँ। सर बस उसका एक डाउट क्लास लीजिएगा सर, आप 2 ही क्वेश्चन करवाए थे सर। अच्छा, जो दोबारा क्वेश्चन दिया था ना मैंने, हाँ 3 मार्क्स वाला यार। 3 मार्क्स वाला, ठीक है, उसका एक उधर डाउट वाला जो क्लास आप ले रहा हूँ। 1 मार्क्स वाला 2 मार्क्स वाला उधर मैंने कंप्लीट कर लिया उधर हाँ करके। हाँ और हाँ, ये जो ओके। 3 मार्क्स है वो उसका आप लेक्चर नहीं किए। ओके ओके, उसका 2 क्वेश्चन करवाया था शायद। हाँ या हाँ उसी वही मैं देखा। ठीक है, तो वो करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ वो नहीं बस, और सब सही चल रहा है सर, और सब बना रहा हूँ और अच्छा क्या। लग रहा है ना अभी? बढ़िया है। हाँ बना के निकल रहा है। जैसे कंटिन्यूटी आप पढ़ाए हैं, जैसे हाँ के हाँ वाला तो सर, वो के वाला जो जो 26 से 27 20 29, हाँ। उसमें तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा सर, आप उसमें लिख के आएगा, लेना मैं तीन तो मार्क्स कह का रहा हूँ ना, या मैं दो मार्क मार्क्स का। करवाया हूँ वो और एक कंफर्म आएगा के वाला। वो आएगा आएगा। कंफर्म आएगा। हम्म। वो एक आएगा उसमें से। ठीक है, चलो, थैंक यू ओके, सर। ऑल द बेस्ट। निशांत शर्मा, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, मतलब हाँ। जैसे जो आपने चैप्टर कराया प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा मतलब बच रखा है, एक बार अच्छे से करने, बाकी हर चैप्टर 3 बार कर दिए हैं। ओके। मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि 5 नंबर का रिलेशन फंक्शन से लॉन्ग में, और 5 नंबर का 3D में से, और 5 नंबर का डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस में, जैसे वो A² माइनस AI वाला निकालना होता है, या वो जिसमें इक्वेशन दी होती है, वो ये 15 नंबर का तो आएगा ही आएगा, हाँ। ये पक्का है हम्म। सर, मतलब ये डाउट क्या है आएगा ही तुम्हारा? आएगा 15 मार्क्स का। हाँ। और इसके बाद एक 3 नंबर का बेस थ्योरम या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। हम्म। हाँ इंटरसेक्शन वाला PAB हाँ वाला। हाँ वही। और बेस थ्योरम या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक 3 नंबर का LPP सर हो गया। हम्म सर हाँ सर, एक से एक मेरे को डाउट था सर। हम्म ये सर मेरे साथ प्रोबेबिलिटी में क्या सीन हो रहा है ना सर, हम्म बना रहा बार बार भूल जा रहा हूँ उसको मैं। हम्म। मेरा भी सेम है भाई। नहीं बना सर रहा सर हूँ वो भूल जा। वो भी पता है सर, 3.3 एक्सरसाइज हो रहा है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, लास्ट वाला 3.3 हाँ हाँ। कंडीशनल वाला, उसमें बार बार भूल जाओ। जैसे E1 को U1 को कैसे लूंगा, तो आई थिंक लगता है मैं आज फिर आपके रात जो लास्ट वाला लेक्चर उसमें जाके रिकॉर्डिंग देखूंगा, मैं भी क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 3 बार और देखो, या फिर प्रोबेबिलिटी का मैं कुछ और क्वेश्चन दे के आपका हाँ लाइव क्लास ले लूँगा एक। यस सर यस सर सर।
मैं नोट और कर रहा हूँ केस जहाँ जहाँ आपका प्रॉब्लम बोल रहे हो। दीजिए ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सर हाँ बहुत। सर एक केस स्टडी से आप करा दो सर। हाँ केस स्टडी मैं करवाता हूँ, कल केस स्टडी करवाता हाँ, हूँ केस बस स्टडी। आप केस स्टडी और जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का उतना करवा लो और इधर हाँ रिवीजन का हो जाएगा, कोई केस स्टडी का टेंशन नहीं है। पीडीएफ मैंने भेजा था क्या ग्रुप में? क्या सर? यस यस सर। सर, स्टडी भेजी है आपने। सारे क्वेश्चन जो केस स्टडी के सीबीएसई ने भेजा है वो मैंने सेंड किया था ना आपको? यस हाँ सर। सर भेज। हाँ हाँ Yes, sir. ठीक है। सर और बताओ नेक्स्ट। यस MCQ सर। हाँ सर जैसे मेरा भी प्रोबेबिलिटी का ही डाउट है बस, वही नहीं किया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक डाउट सेशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी डाउट क्लास। मैं नोट कर रहा हूँ, मैं आपको और लास्ट में बताऊंगा। और डाउट बताओ सर नेक्स्ट। 2 नंबर के, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक 3D और वेक्टर का। जैसे मैंने पूछा था वेक्टर हो तो गया, पर वेक्टर में जितने क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं मतलब नए नए तरीके के आते जा रहे, तो मैंने एनसीईआरटी से ही आएंगे या थोड़े सैंपल पेपर भी कर ही रखे। नो उसका भी से एक सिस्टम है। आप जो एनसीआर के एग्जांपल से सब करवाए हैं और जो आप क्लासेस लिए जो म्यू वाला पाई वाला कर वो हाँ, लाइन हाँ। क्रॉस वाला, हाँ वो जो वो उससे ज्यादा नहीं आएगा वो, नहीं। उससे आएगा जो पाए और लैम्बडा मैंने म्यू करके लिया हाँ है। म्यू दोनों फॉर्म जो म्यू लैम्डा म्यू क्यों ना हाँ, हाँ। क्रॉस लाइन वाला हम्म। इंटरसेक्शन वाला पैरेलल वाला वो वाला आएगा। हाँ वो तो आएगा, आने वाला सर चीज़ एक और करवाता हूँ। बेकार में देखो टाइम वेस्ट करवाने का कोई दिक्कत, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेन चीज़ वो है कि कुछ भी हो जाए टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ आएगा बस वही पढ़ो। मैं आपको थ्योरम सिखाता, नोट्स बनाता, मैंने बनाया ऐसे जितना डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन ज़्यादा बना रहे हो और कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ रहे हो। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ 3D से मतलब एक फुटप्रिंट वाला क्वेश्चन भी है और शॉर्ट डिस्टेंस का, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट ही है, पर वो मैंने देखा इस बार दोनों में से कोई भी नहीं आया था। एक पैरेललोग्राम वाला आया था जिसमें उसकी वर्टिसेस निकालनी थी और एक एडी पैरेलल डालनी थी सीडी में, और एक आया था जिसमें अल्फा फाइंड करने थे। वो कर तो लिए, पर इस बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने का चांस है। शॉर्टेज डिस्टेंस आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। कंपार्टमेंट पेपर जनरली कोशिश किया जाता यू है कि कैन पास गो, हो जाए। हम लोग जा सकते हैं, निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। नेगलेक्ट कुछ भी चीज़ मत करो, जितना मैंने करवाया उतना एटलीस्ट करो। बाकी एक्स्ट्रा एडवांस कॉन्सेप्ट या कहीं और से करो ना और करो। सर एक और चीज़, ये रिलेशन फंक्शन में एक रिलेशन और फंक्शन दोनों 50-50 चांस है ना, दोनों में से कोई भी आ जाए 5 नंबर का। हाँ हाँ दोनों में से कोई एक आएगा। सर वैसे सर पर ज्यादा सिलेबस चांस तो फंक्शन के ही लगते हैं कि फंक्शन का बन जाता है। देखो ये गलती कर रहे हो तुम वन लोग टू कि वन कौन टू सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये सब अभी सोचो नहीं मत, डोंट नहीं सर, डिस्कस, जैसे जस्ट वो वही ना प्रिपेयर। बोल रहे हैं सर, जैसे क्योंकि अभी भी कुछ जैसे कोई उसमें एनसीआर की हम जैसे रिलेशन फंक्शन में क्या सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई 5-6 बार कर रहा हो तो उसको याद भी हो गया मैं दिमाग में। चाहता हूँ कि आप लोग ये टाइम वेस्ट करने में अपना मतलब ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि किस में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा मार्क आएगा। जस्ट फोकस ऑन कि यार तुम कौन सा टॉपिक कर रहे हो, अपने तरफ से कौन सा क्लियर कर रहे हो। ठीक है सर सिलेबस करने के बाद सैंपल पेपर करूँ या फिर पीवाईक्यूज करूँ? सिलेबस करने के बाद PYQ करो। सैम्पल पेपर तो एक ही है ना, सैम्पल पेपर वो बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो इट्स ओके, क्योंकि जनरली सैम्पल पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। बट डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। बाकी जो मैं क्वेश्चंस देते रहता हूँ ग्रुप में फ़ोटोज़, वो सारे कहते हैं वो PYQs ही है। कराए। क्या आपने सर 3 मार्क्स के क्वेश्चन सेंड किए थे, वो आपने सॉल्व नहीं कराए, अभी 2 ही कराए थे सिर्फ हाँ उसमें हाँ से। वो बोला ना, अभी आयुष ने बोला कि इस करवा दीजिए, तो वो करवा दूंगा मैं एक बार। सर हाँ बोलो। सर जैसे एक सर आपसे मेरे एक रिक्वेस्ट है, बस क्लियर कर दीजिएगा। जैसे आप जितना भी रिकॉर्डेड लेक्चर डाले हो 1 मार्क्स का स्टार्टिंग से जो टेस्ट लिए हो, ठीक है? हाँ 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 टेस्ट लिए हो जो रिकॉर्डेड किए हो, इधर जो 1 और 2 और पीवाईक्यू अभी फिलहाल 2 या 3 जो भी आप करवाए हो, हाँ और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, हाँ इतना बस इसी पर थ्योरली जाएंगे सर तो कुछ और इतना हो जाएगा ना सर, क्योंकि इसी को रिवीजन कर रहे हैं हम सर। इसी को ही रिवाइज करो, और प्रीवियस ईयर मैं विथ टाइम हाँ रेगुलर देता रहूँगा। आज रात में कुछ देता हूँ, हो सके हाँ तो वो आप जो थ्री जितना कर थ्री रहे हो मार्क्स वाला जो मैंने दिया था और उसका हाँ सॉल्यूशंस वही मैं भेज क्वेश्चन दूंगा।
हाँ इवन इफ आई एम वही नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन आई भी गिव सोच यू रहा द था। आंसर। अपना आंसर मैच कर लेना, जिसको जो आंसर मैच नहीं हो रहा है वो मुझे बताना, वो क्वेश्चन कर लेंगे हम। यस सर सर, मेरे सर पास थैंक यू। सर ओके। सर मेरे पास एडवर्क कार्ड के सैंपल पेपर पड़े हैं। मैं आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसी में से अभी करूँ 10-12 दिन जो रह गए, या फिर उसमें से भी कर लूँ? कहीं से भी करो, बट प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। ओके। ओके। सर मुझे एक चीज पूछना था हाँ दैट आदित्य। जैसे मेन जैसे एग्जाम पहले हम लोगों ने दिया था बोर्ड एग्जाम सर, हाँ उसमें एक पेपर जो मिला था उसे भी एक बार देख जाऊं क्या, बिल्कुल बिल्कुल, लाइक उसके इसीलिए तो बेस में? मैंने उसका 3 सेट भेजा है। हाँ सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, तीनों सेट को देख जाना है तीनों ना? सेट, यस, सारे तीनों सेट ओके देखना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ या वो तीनों सेट का वो 60 मार्क्स का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैं कर लिया हूँ सर। ओके, वेरी गुड। उसमें तो रिपीटेटिव है, बहुत कम ही क्वेश्चन है जो नया दिया है दूसरे सेट में, यस ऑलमोस्ट कॉमन है सभी सेट में क्वेश्चंस। और सर बता। एडमिट कार्ड कब मिलता है? एडमिट कार्ड भी एक डेढ़ बिफोर 1 हफ्ते वीक। पहले, एक डेढ़ हफ्ते पहले आ जाएगा। हेलो सर। और स्कूल ड्रेस पा के जाना होगा क्या? हाँ हाँ, स्कूल ड्रेस पहन के जाना। हाँ बोलो नेक्स्ट, विराज। सेंटर अलग होता है क्या फिर? क्या? नहीं, हाँ सर, सेंटर का क्या सीन है सर, जैसे जो तो जो फर्स्ट सेंटर का टाइम जो बताओ स्कूल सर। में सेंटर का, सेंटर वही आपके सेंटर मिलेगा स्कूल में क्या, अलग आता है, हाँ सेंटर? जनरली स्कूल में आता है, या आसपास स्कूल भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारा तो स्कूल का सेंटर ही पड़ा है। ओके, बढ़िया है फिर तो। आपके पता होगा, टीचर लोग को पता होगा होम कौन सा सेंटर आ रहा है। सर, होम सेंटर ही ना मिलता है ना सर? होम सेंटर भी मिल जाता है, कंपार्टमेंट में वैसा चेक नहीं किया जाता। आपके बोर्ड एग्जाम में होम सेंटर नहीं मिलता है, बट ओ, कंपार्टमेंट में होम मिल सर सेंटर जाता से है। मिल जाएगा तो ओ नाइस। हाँ सर हमको तो वो लगा, सर जैसे हम बताया था कि होम सेंटर मिल रहा है तो ये बाहर एक या कॉपी चेक करने के लिए कोई नहीं जाएगी, टीचर ही जो हमारे स्कूल के हैं वही कॉपी चेक करेंगे हमारी। ये तो कहने के लिए है, बट बाहर कॉपी जाता है। छोड़ो ये सब टेंशन मत लो, अभी कौन सर कॉपी चेक करेगा। फोकस ऑन योरसेल्फ ना, आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरे पे फोकस कर रहे हो। यस सर। सर कॉन्सेप्ट तो चैप्टर ही क्लियर हो गए सर। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और यस सर। ज़्यादा से और ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। बनाओ, क्वेश्चन सर प्रैक्टिस। दिन के अभी हेलो कितने क्वेश्चन बना सर रहे हो बताना सबको। सर मैंने क्वेश्चन भेजा उसको करा देना। हाँ वो करा दूंगा मैं। सर बाकी अभी जो लेक्चर कंसेप्ट लेक्चर लेने के बाद उसके बाद जो आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं पहले वो कर लूँ, जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा रिवीजन के टाइम में बाकी सारे क्वेश्चन कर लूंगा। हाँ, मैं अभी रूटीन बताता हूँ, ठीक है? वो रूटीन में समझ आ जाएगा सबको। सबको मैं लोअर कर दिया, चैट ऑफ करता हूँ, लिसन टू मी। सबसे पहला पॉइंट है, लेक्चर सारे कंप्लीट करो जो भी मैंने बताया है, और लेक्चर के अकॉर्डिंग जिस दिन मैंने जो एक्सरसाइज बताया वो करो, जो इसके लिए आपको टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 दिन। अगर आपने पहले कर रखा है, नहीं किया है तब भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पर डे, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा है नहीं, चाहोगे भी तो नहीं मिलेगा। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर कोई है जिसका सारा रिकॉर्डिंग क्लियर हो गया, जिसने सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज बना लिए, उसके लिए अगला स्टेप है कि प्रीवियस ईयर बनाना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर कहाँ से बनाओगे? ऑनलाइन सर्च करके बनाओ, मैंने ग्रुप में दे रखा है, बनाओ। और जो रेगुलर मैं क्वेश्चंस देते रहता हूँ वो क्वेश्चंस को बनाओ, भले उसका मैं सॉल्यूशन बताऊँ ना बताऊँ, सॉल्व इट। और उसका मैं सॉल्यूशन अभी भेज दूंगा, अगर बता नहीं रहा हूँ तो मैं भेज दूंगा उसका सॉल्यूशन। 3 मार्क का भेजा है, 1 मार्क उससे पहले। आज रात को भी कुछ क्वेश्चंस और भेज दूंगा, ठीक है? तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। साथ में खाली टाइम जो बचता है, उस खाली टाइम में आपको क्या करना है, खुद से प्रीवियस ईयर लेके सॉल्व करना। और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किया है, रैंडमली कोई भी चैप्टर का उठाओ। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का करते जा रहे हो फिर दूसरे चैप्टर का कर रहे हो। एक चैप्टर का अभी उठाए फिर अगला चैप्टर उठाओ, रैंडमली पेज ओपन करो, कोई भी एक्सरसाइज ओपन करो, उसका इंपॉर्टेंट मार्क तो आपके बुक में दिखेगा ना, मैंने टिक करवाया है। उसका कोई एक क्वेश्चन बनाओ और पीछे से शुरू करना, मतलब क्वेश्चन नंबर सपोज़ 3.1 आप बना रहे हो, 3.1 में सपोज़ 20 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 से, 1 से नहीं, पीछे से शुरू करो क्वेश्चन नंबर से। तो उसको बनाते बनाते जाओ। और जनरली वो इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी ऑर्डर में होता है, तो आपको डिक्रीजिंग डिफ़िकल्टी में पहले डिफ़िकल्ट बनाओ फिर इजी बनाओगे, तब तो फिर आसानी से आपका वो सारा चीज़ हो जाएगा। सबको समझ आ गया? चैट में बताना जो भी मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताया अगले 10 दिन के लिए। दिस इज़ द ओनली रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं करना है आपको,
ओके, और ये है पास होने के लिए स्ट्रेटजी। और सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर उधर मत सोचो यार, एडमिशन कहाँ होगा, अब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो पेपर चेक कौन करेगा, कितना डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर से कहाँ पे क्वेश्चन आएगा। डोंट थिंक अबाउट इट, वो काम है एग्ज़ामिनर का और सीबीएसई का। वो क्वेश्चन पेपर बना के रेडी कर चुके हैं, वो आपको भेज देंगे, आप लिखोगे। बट आपका काम है खुद के तरफ से तैयार होना, जैसे भी है अपना बंदूक लोड करके रखो ताकि फायर कर सको एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। कैलकुलस बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ बार बार, नॉन कैलकुलस इतना इजी है, एनीवन कैन डू इट, आप करके पास हो जाओगे, ठीक है। समझ आ गया सबको, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना अभी, कैलकुलस ना करके ओनली नॉन कैलकुलस से पास हो जाओगे। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ, बोलो। हाँ, और बाकी इधर उधर के ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, क्योंकि क्वेश्चन में घूमते रहोगे तो वही घूमते जाओगे। मैं नहीं चाहता ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। कितनी देर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अराउंड 30 मिनट्स हो गया, 31 मिनट्स हो गया। तो आई डोंट वांट कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल पास हो जाओ यार, वरना आगे सामने देखो, मैं आपको डर भी बता दिया, अगर इस बार पास नहीं हो गए, अगले साल तो इससे 3 गुना मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। डेट पास आ रहा है, ज़्यादा डर लग रहा है, वो तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट उससे बड़ा डर यह है कि अगली बार अगर एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, इस बार चलो हो गया, पहला अटैम्प्ट है, 3 अटैम्प्ट तो मिलते हैं, इस बार फेल हो जाने से क्या हो गया, दूसरा बार अटैम्प्ट मिलेगा। बट मैं कह रहा हूँ दूसरे बार आप नए स्टूडेंट के साथ दोगे अलॉन्ग विद द न्यू सिलेबस एंड न्यू क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, पक्का 100% मैं कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ 100% मीन्स वो लिख के ले लो, 100% होगा। अभी मैं कह रहा हूँ यही स्ट्रैटेजी नॉन कैलकुलस फॉलो करोगे 100% पास हो जाओगे। वैसे ही कह रहा हूँ कि इस साल नहीं होगे तो अगले साल पास होना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस साल पास होने का चांस है 80%, हाँ 20% है फेल हो जाओगे, बट 80% चांस है आप पास हो जाओगे। बट अगले साल पास होने के लिए चांस वो हो जाएगा 60%, क्योंकि पेपर सच में एप्लीकेशन लेवल, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको, एक आध क्वेश्चन मिल गया, बट एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, केस स्टडी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो तब सोचो कैसे करोगे, आपका फिर कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा होगा, आप एग्ज़ाम को लेके लटके रहोगे। अगर आपको वो मन करता है वो सब करने का तो फिर यू कैन डू दैट, अभी थोड़ा सा केयरलेस हो जाओ। बट अगर अभी सीरियस होना है, पास होना है, तो फिर वो सब चीज़ छोड़ो, इधर उधर का सोचने का, 100% अटेंशन लगाओ और पास हो जाओ, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन में ज़्यादा आंसर नहीं करूँगा, केस स्टडी करवा दूँगा, ठीक है, केस स्टडी करवा दूँगा, बाकी सब हो गया। 10 दिन में पास, अरे बिल्कुल 10 दिन में पास हो जाओगे, क्या दिक्कत है इसमें, नॉन कैलकुलस ही करो, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन PYQs में करवाता हूँ, आपको दे दूँगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस दैट। और एनसीईआरटी मुझे पता है यार, मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी भी कंप्लीट नहीं किए हैं, झूठ मत बोलो, काफ़ी लोग ऐसे हैं एनसीईआरटी भी नहीं किए हैं। और अभी रेगुलर क्लास में काफ़ी लोग हैं जो पहली बार क्लास आ रहे हैं, जो लोग मतलब पहले कोर्स भले पहले लिए हैं बट कभी पहले से क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो वो कैसे होगा बताओ। जब मैं रेगुलर इवनिंग टाइम में क्लास लेता हूँ उस टाइम में क्लास नहीं आओगे, अभी एग्ज़ाम पास आ गया तो चलो क्लास अटेंड कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। सीरियसनेस शुरू से रखना पड़ता है तभी पास हो गए, डेली के डेली क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। लास्ट 3 दिन पढ़ लूँगा और पास हो जाऊँगा बोलने से, सब तो वही करते, लास्ट 3 दिन पढ़ते पास हो जाते हैं, ठीक है। हाँ चलो, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी मैंने नोट कर लिया, मैं आपको बताता हूँ, चैट ऑफ करता हूँ अभी। क्या क्या करवाना है मेरे तरफ से वो मैं बोल देता हूँ। नॉन कैलकुलस का रूटीन बता दिया, डाउट क्लास ले लूँगा, जो 3 मार्क के क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। प्रोबेबिलिटी का अलग के लिए एक अलग से डाउट क्लास लेंगे, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा दूँगा, जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊँगा, और केस स्टडी सॉल्व करने का टेक्निक स्टेप्स वो मैं आपको बता दूँगा। बस दैट्स ऑल, इतना ही था। और बताओ, चैट ऑन कर रहा हूँ, और कुछ पेंडिंग है क्या? इतना ही चाहिए ना अभी फ़िलहाल के लिए, इतने में हो जाएगा, और कुछ पेंडिंग नहीं है। नया टॉपिक में यार प्लीज़ सर मत मारो, अंदर मत घुसो। हाँ MCQ तो हो ही जाएगा, MCQ तो भेजते रहता हूँ, MCQ इज़ काइंड ऑफ ईजी नाउ। हाँ, वेक्टर 3D प्रैक्टिस, ओके, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा देंगे। ऑर्डर डिग्री
कैलकुलस का मत घुसो यार, कैलकुलस का मत घुसो। थोड़ा बहुत करना है करो, बट बाकी नया टॉपिक प्लीज़ डोंट स्टार्ट। मैं आपको बोलूँ तो जितना टॉपिक हो गया है, क्या उसमें 100% कॉन्फिडेंट हो कि उसके जैसे भी क्वेश्चन आए बना दोगे? बोलो। अगर बना दोगे तो अच्छी बात है, उसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है? वेरी गुड। चैप्टर वाइज नॉन क्लास मैराथन टाइप सेशन कर दो, करेंगे। अभी है लास्ट एक हफ्ते में, देखना रेगुलर इतना क्लास होगा आप थक जाओगे। डाउट क्लास मैंने 2 घंटे ले लिया, स्टूडेंट्स बोल दिए सर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेरा पेशेंस यू कैन नॉट टेस्ट। 4-4 घंटे भी रेगुलर में क्लास लिया हूँ। लास्ट ईयर जाके देख लो, कंपार्टमेंट मैराथन किए थे हम लोग, यूट्यूब में लाइव होगा वो। देखा है किसी ने कंपार्टमेंट मैराथन? नहीं देखे हो तो जाके एक बार देखो। एनीवन वॉच दैट? लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट मैराथन 2-2 घंटे का 2 क्लास हुआ था, 4 घंटे का। नहीं देखा है तो जाके देख लो, सर्च करो, मेरे चैनल पे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा। और डरो मत यार, क्योंकि डरोगे तो इतना प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुद सोचो, क्या आप चाहते हो कि इतना मेहनत किए उसका रिज़ल्ट आपको ज़ीरो मिले? नहीं ना। कंपार्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वही देखा। ओके, थोड़ा रूटीन दीजिए नॉन कैलकुलस आज देन कैसे रिवाइज करना है, एंड रिवाइज भी लास्ट 10 डेज रूटीन। हाँ वो रूटीन दे दूंगा मैं। कुछ शॉर्ट्स बना रहा हूँ, कुछ शॉर्ट्स डालने लगूंगा कल से, ठीक है? हाँ, पिछले बार का पेपर इजी था, इस बार उससे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम से पेपर डिफिकल्ट आया क्योंकि सिलेबस भी डिलीट हुआ है ना लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। रिवीजन, हाँ। अभी मुझे बताओ कितने घंटे दे रहे हो आजकल आप लोग? हाउ मेनी आवर्स यू आर डिवोटिंग? ऑनेस्ट बताओ, सच बताओ, कोई यहाँ पे बनावटी दिखावटी नहीं चाहिए हमें, सच बोलो। 6 5 6 5 3 8 7 4 5 9 6 7 5 6। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग? दिन में कितने पेज भर जाते हैं आपके कॉपी में? आज केयरलेस हो गए थे। अभी मैं पूछूंगा डेली, आप सभी से रूटीन पूछूंगा, अपडेट लूँगा, तब जाके शायद थोड़ा सा सीरियसनेस आए। डेली एक शॉर्ट्स डालूँ, वहाँ पे जाके कमेंट करना, ठीक है? 30 to 40 25 10 to 12 पेजेस, 10 पेज, 30 क्वेश्चन। फिर भी कम है यार, बहुत कम कर रहे हो। दिस इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी। 20-25 पेजेस, ओके। 40 चैप्टर्स, 50-60 पेजेस, गुड। 1 चैप्टर पर डे, ओके। ठीक है, मुझे पता चल गया क्या है क्या नहीं है। मैं आपका फ्लॉस अगर बताऊं तो फ्लॉस ये है कि यू शुड गिव मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम दो। क्या करोगे? जो इम्पोर्टेंट मैंने मार्क करवाया वो करो। लास्ट 10 दिन का अटेंडेंस का रूटीन भी बता दूंगा, तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाओगे, ठीक है? चलो, और ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, यू गो एंड स्टडी। 11:30 हो गया, पढ़ो, मिनिमम 1 बजे तक पढ़ो, रात में 1-1:30 बजे तक। सुबह उठ जाओ, 7-8 घंटे का स्लीप लो, उससे कम तो मैं बोलूँगा नहीं। 7-8 घंटे का स्लीप इज़ एनफ। और मैं तो खुद सोता हूँ 7-8 घंटे, तो इसलिए 7-8 घंटे सो और आराम से करो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं हूँ, कभी भी मन करे बात करने के लिए मैसेज कर दो मुझे, आई कैन टॉक। कॉल पे बात नहीं हो पाती है, इसीलिए मैं जूम सेशन, गूगल मीट सेशन करता हूँ। और हो सके तो अभी फ्री वालों के लिए करेंगे, बहुत दिन से हुआ नहीं है, वहाँ पे एक बार आ जाता हूँ। अभी तो मैथ्स के लिए हुआ। और कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंट रहो यार। मैं हर बार बोलता हूँ, सारा चीज़ आपके अकॉर्डिंग घूमता है। आप अच्छे से नहीं करोगे तो आप ही फंसोगे, बट आप अच्छे से करोगे तो आप ही खुश हो जाओगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और अगले साल के लिए सोचो, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट नोटिस। नेक्स्ट ईयर अगर आप पास भी हो गए ना, मतलब इस साल आप पास हो गए, अगले साल का पेपर देखना, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए वो अगर फेस नहीं करना चाहते हो तो बी रेडी फॉर दिस मैराथन, अच्छे से करो। अभी मैं आप सभी से डेली थोड़ा और ज़्यादा इंटरेक्ट करूँगा, ठीक है? लास्ट चांस है, और रिस्क मत लो, रिस्क मत लो, प्लीज़ मत लो। सब लोग मिलकर हम पास हो जाएंगे, और रिज़ल्ट आएगा तो पक्का मैं आऊँगा, आप सभी से मिलने आऊँगा। जिस सिटी में ज़्यादा लोग होंगे, मैं पक्का मिलने आऊँगा वहाँ पे, ठीक है? हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे।
है ना, ट्रीट देना मुझे आप सब लोग, ओके। बी रेडी, हम लोग मूवी वूवी देखेंगे, मज़े करेंगे, मज़ा आएगा। कहीं कॉलेज में आपका हो गया एडमिशन तो वहाँ भी आऊँगा, मिठाई विठाई खिलाना मुझे, थोड़ा लंच वंच कराना, मूवी चलेंगे, विल एन्जॉय। बट एन्जॉय से पहले थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है। और टेंशन नहीं, मैं हूँ, आप सभी का नाम मुझे याद है, बस डीपी वगैरह ज़्यादा चेंज मत करना ताकि मैं पहचान सकूँ आपके, इसी डीपी से, गूगल आईडी से मैं पहचानता हूँ आपका, ठीक है। रूटीन भेज दूँगा, ओके, डोंट वरी। चलो, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मेहनत करो, मैं हूँ, मैं आपके लिए बैक सपोर्ट हूँ, हमेशा हूँ, आगे भी रहूँगा, ओके। बाय बाय, गुड नाइट।